हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम फिर से करने वाले हैं बिहार पुलिस 2023 के लिए विज्ञान यानी कि आपके साइंस के टॉप के 50 प्रश्न का पार्ट 4 यानी कि प्रैक्टिस नंबर 4। और दोस्तों इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 3 कर चुके हैं और दोस्तों उनको भी चैनल पर विजिट करके अटेंड कर लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में हम उन वीडियो की लिंक डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग उन क्लास को भी अटेंड कर लेना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो क्लास को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इससे पहले हम 1 से 50 प्रश्न पार्ट 3 में यानी कि प्रैक्टिस सेट 3 में कर चुके हैं। पार्ट 4 में हम 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 52, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन ए निम्न दाब, निम्न घनत्व, ऑप्शन सी उच्च ताप या फिर ऑप्शन डी निम्न तापमान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निम्न घनत्व। दोस्तों बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी थर्माकपल या फिर ऑप्शन डी स्फैग्मोमैनोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए तारों के तापमान पर, उनकी दूरी पर, तारों के रेडियस पर या फिर ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तारों के तापमान पर। दोस्तों तारों का रंग तारों के तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला या फिर ऑप्शन डी बैगनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैगनी। दोस्तों प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परावर्तन, अपवर्तन, संचरण या फिर ऑप्शन डी विवर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान समय में सड़कों पर रोशनी के लिए अधिकांश पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम, आर्गन, नियॉन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नियॉन का। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल, नाभिकीय बल या फिर ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय बल। दोस्तों प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है यह आपका नाभिकीय बल होता है। क्वेश्चन नंबर 59, बोलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी वेग या फिर ऑप्शन डी तापमान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तापमान। दोस्तों बोलोमीटर का प्रयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी संकल्पना देता है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन ई संवेग या फिर ऑप्शन डी जड़त्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जड़त्व। दोस्तों न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। क्वेश्चन नंबर 61, किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन ए चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अनुदैर्ध्य बल या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी जस्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चांदी। दोस्तों इस चांदी तत्व की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 63, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी कूलाम या फिर ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रैंकलिन। दोस्तों आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। क्वेश्चन नंबर 64, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमीटर। दोस्तों अमीटर यंत्र द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, यदि किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 68, फॉरेनहाइट स्केल में पानी का गलनांक बिंदु होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 32 डिग्री फॉरेनहाइट। दोस्तों फॉरेनहाइट स्केल पर पानी का गलनांक बिंदु 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 69, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी वेग, या फिर ऑप्शन डी आयाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आवृत्ति। दोस्तों ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 70, वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी आर्गन, या फिर ऑप्शन डी नियोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्गन। दोस्तों वायु में सर्वाधिक जो अक्रिय गैस होती है ये आपकी आर्गन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 71, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी बल, या फिर ऑप्शन डी गतिकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत शक्ति। दोस्तों किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति की एक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 72, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 73, एंगस्ट्रॉम के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य, या फिर ऑप्शन डी आवर्तकाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य। दोस्तों एंगस्ट्रॉम के द्वारा तरंग दैर्ध्य की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो दोस्तों बताइएगा किस कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 76, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो दोस्तों बताइएगा क्यों हो जाती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसी कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 78, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी क्यूप्राइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट, या फिर ऑप्शन डी क्रायोलाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, सड़क पर चलती हुई किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो दोस्तों बताइए किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्थानांतरित और घूर्णन गति। दोस्तों सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी के पहिए की गति स्थानांतरित और घूर्णन गति होती है। क्वेश्चन नंबर 81, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी बर्नौली सिद्धांत, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण, या फिर ऑप्शन डी एवोगाद्रो सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संवेग संरक्षण। दोस्तों रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 83, एक सेल के विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होता है? तो बताइए किसका संरक्षण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संवेग का संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 84, गति का द्वितीय समीकरण किनके बीच संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन ए स्थिति और वेग, स्थिति और समय, वेग और समय, या फिर ऑप्शन डी वेग और संवेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थिति और समय के बीच। क्वेश्चन नंबर 85, लोहे की एक कील पारे में क्यों तैरती है?
जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसी वजह से लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 86, बल गुणे विस्थापन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्ष ऊर्जा बल या फिर ऑप्शन डी कार्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्य। दोस्तों बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 87, 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 यूनिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 88, यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल द्वारा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 90 अंश। दोस्तों 90 अंश होगा यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण। क्वेश्चन नंबर 89, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है। ऑप्शन ए 0, अनंत, उच्च या फिर ऑप्शन डी निम्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0। दोस्तों एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 90, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें कौन सा गुण मौजूद होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों धातुएं विद्युत की इसलिए सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों यदि विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइएगा क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छड़ धनावेशित हो जाता है। दोस्तों जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो दोस्तों कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पायरोमीटर, ओडोमीटर, अमीटर या फिर ऑप्शन डी पेरिस्कोप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पेरिस्कोप। दोस्तों इस पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग पनडुब्बी में समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, ओम का नियम किसको परिभाषित करता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी केवल वोल्टता या फिर ऑप्शन डी धारा और वोल्टता दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी धारा और वोल्टता दोनों। दोस्तों ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 95, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है। ऑप्शन ए ओम का नियम, फैराडे के नियम, कूलाम का नियम या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओम का नियम। दोस्तों ये एक ओम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 96, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी डेसिमल या फिर ऑप्शन डी वोल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेसिबल। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई होती है ये आपकी डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी बलागुण या फिर ऑप्शन डी विस्थापन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गति। दोस्तों ये एक अदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीट या फिर ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनीमोमीटर। दोस्तों इस एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी जड़त्व या फिर ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। दोस्तों जब पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का यही कारण होता है प्रतिक्रिया का।
क्योंकि दोस्तों हर एक क्रिया की एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों ये थे आपके बिहार पुलिस के लिए टॉप के 50 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों इसी तरीके से पिछले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। दोस्तों चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हो, या फिर आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर 2 वीडियो शो हो रही होंगी, उन पर क्लिक करके आप पिछले प्रैक्टिस सेट को भी अटेंड कर सकते हो। और दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके इसी वीडियो क्लास से लिए गए हैं। दोस्तों अगर आपने क्लास ध्यान से अटेंड की है तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर जरूर दे पाओगे। तो बस देखते हैं दोस्तों कितने लोगों ने क्लास को ध्यान से अटेंड किया है, कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।